नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रखर राजस्थान 2.0 कार्यक्रम के बारे में। ये गाइड शिक्षकों की मदद के लिए है ताकि इस कार्यक्रम को क्लासरूम में आसानी से और असरदार तरीके से लागू किया जा सके। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रखर राजस्थान 2.0 आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि छात्रों को 4 समूहों में कैसे बांटा जाता है। इसके बाद क्लासरूम की नई व्यवस्था पर बात करेंगे और फिर साप्ताहिक शिक्षण की रूपरेखा को समझेंगे। आखिर में कुछ मुख्य बातों को दोहराएंगे और देखेंगे कि अगला कदम क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रखर राजस्थान 2.0 का मकसद क्या है। देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल जो कई शिक्षकों के मन में होता है वो ये है कि हर एक छात्र की पढ़ने की क्षमता को बेहतर कैसे बनाया जाए, और बस इसी सवाल का जवाब देने के लिए ये कार्यक्रम डिजाइन किया गया है। तो प्रखर राजस्थान 2.0 असल में एक रीडिंग रेमेडिएशन प्रोग्राम है। इसका सीधा सा फोकस है कक्षा 6 से 8 के बच्चों की ओरल रीडिंग फ्लुएंसी यानी ORF को सुधारना। मतलब जो बच्चे पढ़ने में थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं उन्हें एक सही ढांचा और मदद देना। और ये कोई लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं है। ये एक फोकस्ड 90 दिन की पहल है जो 5 सितंबर 2025 को शुरू होगी और 5 दिसंबर 2025 तक चलेगी। मतलब सिर्फ 3 महीने में ठोस नतीजे लाने का लक्ष्य है। अच्छा, तो अब बात करते हैं पहले कदम की। सबसे जरूरी है कि बच्चों की मौजूदा पढ़ने की क्षमता को समझा जाए और फिर उसके हिसाब से उन्हें समूहों में बांटा जाए। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, ये जो ग्रुपिंग होगी वो अंदाजे से नहीं होगी, ये पूरी तरह से डेटा पर आधारित है। शिक्षक ऐप पर जो ऑफिशियल ORF यानी ओरल रीडिंग फ्लुएंसी के नतीजे मौजूद हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना है। अब ये बहुत ही दिलचस्प है कि बच्चों के पढ़ने के स्तर को कैसे बांटा गया है। इसे एक पौधे के बढ़ने की तरह सोचा गया है, बीज से लेकर फल तक। सबसे पहले हैं बीज समूह के बच्चे, मतलब C1 लेवल, जिन्हें अक्षर और मात्रा पहचानने में भी दिक्कत होती है। फिर आता है अंकुरण समूह C2, जो शब्द पढ़ने में अटकते हैं। उसके बाद पुष्पन समूह C3, जो सरल वाक्य तो पढ़ लेते हैं पर अटक अटक कर। और आखिरी में है फलन समूह C4, जो सरल कहानियों को आसानी से बिना रुके पढ़ लेते हैं। तो अब जब बच्चों के समूह बन गए तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है क्लासरूम को ही एक नए तरीके से व्यवस्थित करना ताकि हर समूह पर ठीक से ध्यान दिया जा सके। रणनीति बहुत सीधी और सरल है। दिन के पहले 2 पीरियड के लिए पूरी क्लास को बस 2 बड़े ग्रुप्स में बांटना है। एक ग्रुप होगा रेमेडिएशन के लिए। इसमें बीज, अंकुरण और पुष्पन यानी C1, C2 और C3 वाले बच्चे होंगे। दूसरा ग्रुप होगा फलन यानी C4 वाले बच्चों का, जो अपना काम खुद से करेंगे। और यही इस पूरे प्रोग्राम का मूल विचार है। जिन बच्चों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है उन्हें सीधा और फोकस्ड सपोर्ट देना। जब शिक्षक का पूरा ध्यान ग्रुप 1 पर होगा तो ग्रुप 2 के बच्चे खुद से काम करके अपनी स्किल्स को और भी बेहतर कर पाएंगे। यही तो है इस रणनीति की असली ताकत। ठीक है, क्लास की सेटिंग तो हो गई। अब देखते हैं कि इस नई व्यवस्था को इस्तेमाल करके हर हफ्ते की पढ़ाई का प्लान कैसे बनाना है। और याद रखिए, ये सब कुछ स्कूल के दिन के पहले 2 पीरियड में ही करना है। ये पूरी योजना इसी तरह से बनाई गई है। हर हफ्ते की पढ़ाई 4 जरूरी हिस्सों में बटी है। ये 4 कदम है। पहला, मौखिक भाषा का विकास। दूसरा, डिकोडिंग यानी अक्षरों और ध्वनियों को समझना। तीसरा, धारा प्रवाह पठन और समझना, मतलब बिना अटके पढ़ना और उसका मतलब समझना। और चौथा, लेखन। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए हर एक स्टेप के लिए एक एक एक्टिविटी का उदाहरण देखते हैं कि ये क्लास में असल में कैसा दिखेगा। जैसे मौखिक भाषा के विकास के लिए जो ABL किट मिली है उसमें से कोई कहानी का चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कार्ड नंबर 16। बच्चों को तस्वीरें दिखाकर उनसे सवाल पूछिए, फिर उस कहानी को पूरे हाव भाव के साथ सुनाइए। इससे उनकी दिलचस्पी बढ़ेगी। तो बातचीत और कहानी के बाद अगला कदम है डिकोडिंग। इसमें बच्चों को बोली जाने वाली आवाज़ों को लिखे हुए अक्षरों से जोड़ना सिखाया जाता है। इसकी एक बहुत ही आसान और असरदार एक्टिविटी है। ब्लैक बोर्ड पर किसी शब्द को तोड़कर लिखिए, जैसे क, म, ल। फिर बच्चों से इन आवाज़ों को जोड़कर पूरा शब्द बनाने को कहिए, कमल। अब आते हैं फ्लुएंट रीडिंग पर। इसके अभ्यास के लिए C1 और C2 ग्रुप के बच्चे कहानी वाले चार्ट में उन अक्षरों पर उंगली रख सकते हैं जो उन्होंने सीखे हैं।
और जो C3 ग्रुप के बच्चे हैं वो जोड़ों में बैठ के कहानियों को पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आखिर में आता है लेखन का काम। इसमें बच्चे पिक्चर कार्ड देखकर चित्र बनाने की कोशिश कर सकते हैं और उस हफ्ते जो भी नए अक्षर सीखे हैं उन्हें अपनी कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे सीखा हुआ सब कुछ पक्का हो जाता है। चलिए, तो अब तक हमने जो भी बातें की उन्हें एक बार फटाफट समेट लेते हैं और देखते हैं कि सबसे जरूरी बातें क्या हैं और अगला कदम क्या होगा। तो याद रखने वाली 4 मुख्य बातें हैं। पहली, ORS डेटा का इस्तेमाल करके बच्चों के ग्रुप बनाना। दूसरी, क्लास को 2 बड़े ग्रुप्स में बांटना ताकि सही बच्चों पर फोकस हो सके। तीसरी, हर हफ्ते 4 स्टेप वाले लर्निंग प्लान को लागू करना। और चौथी, जो ABL किट पहले से मौजूद हैं उनका भरपूर इस्तेमाल करना। देखिए, जब एक ऐसी साफ सुथरी संरचना होती है तो इससे न सिर्फ शिक्षक को प्रभावी ढंग से पढ़ाने में मदद मिलती है, बल्कि छात्र भी पूरे आत्मविश्वास के साथ सीखते हैं। आखिर एक अच्छी और स्पष्ट योजना ही आत्मविश्वास से पढ़ने की तरफ पहला कदम है। तो अब बस एक ही सवाल बचता है जिस पे सोचना है। इस योजना को हकीकत में बदलने के लिए इस हफ्ते सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी की जाएगी?